कानपुर में सखी केंद्र की महामंत्री नीलम चतुर्वेदी के बेटे निशांत की बीती 28 फरवरी को मुंबई के एक होटल में बाथरूम के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के दौरान मृतक ने 160 नोट अपनी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया था, जिसमें मृतक ने अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदार पर आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने की बात लिखी थी। वहीं मृतक की मां नीलम चतुर्वेदी ने बहू अपूर्वा समेत उसके रिश्तेदार प्रार्थना मिश्रा पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है। वहीं कोदाड़े चकेरी के श्यामनगर स्थित सखी केंद्र की महामंत्री नीलम चतुर्वेदी के 41 वर्षीय बेटे निशांत त्रिपाठी ने बीती 28 फरवरी को मुंबई स्थित एक होटल के बाथरूम में रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि मुंबई के एयरपोर्ट थाने में अपनी बहू अपूर्वा द्वारा बेटे निशांत को महंगे शौक, लाखों की फरमाइश के लिए प्रताड़ित करने पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले में नीलम चतुर्वेदी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अपूर्वा की पहले शादी हो चुकी थी। उसने तलाक के बाद बेटे से दूसरी शादी की। यह बात उन्हें व बेटे को बाद में पता चली, लेकिन वह लगातार बेटे को प्रताड़ित करती रही, जिससे तंग आकर बेटे ने आत्महत्या की है। उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए आरोपियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं आरोपी पत्नी के पिता अनिल का कहना है कि मेरी बेटी को नीलम चतुर्वेदी पहले ही मेरे घर छोड़कर आ गई थी। उनका बेटा फिल्म बना रहा था, जिसमें उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया था, जिसके प्रेशर में आकर उसने फांसी लगा ली। मेरी बेटी के ऊपर लगाए हुए सभी आरोप निराधार हैं। वहीं मुंबई पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसने बताया कि वो 3 दिन से सहारा स्टार होटल में रुका हुआ था और शायद इसी प्रयास में था कि हम कैसे सुसाइड करें। जब उन्होंने बताया कि वो एक रस्सी लेके गया था और बाथरूम की कुंडी में उसने उसको लगा दिया था और ऐसे करके उसी में बैठ गया था। उसने कैसे तड़पा होगा वो। और फिर सुबह जब ये सफाई वाले आए, क्योंकि उसने डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड वो नहीं लगाया था, उन्होंने नॉक किया। जब नहीं खुला तो उन्होंने चाबी लाके देखा तो अंदर इस तरह से उसने देखा कि वो, पता नहीं भैया, उनके पास वीडियो है उसका, आप लोग ले सकते हैं, पुलिस के पास है। उसने इस तरह से किया है। हमने फिर सीसीटीवी, हमने तो नहीं, लेकिन उसके दोस्तों ने तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे तो उसमें देखा था कि वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितने बार निकला, और कोई मिलने आया कि नहीं मिलने आया। तो उन्होंने देखा और कोई उससे मिलने नहीं आया था। हम तो सोच सकते थे ये सब जिस तरह की घटना थी कि शायद उसको किसी ने जान से मारा है, लेकिन जो उसके लेटर्स हैं और जिस तरह से उसने लिखा है कि जब आप पढ़ रहे होगे तो हम नहीं होंगे, तो उससे लगता है कि हमने जब सारे पढ़े हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरा बच्चा बहुत परेशान था। परेशान था उसने कुछ दिन। मेरी बेटी से जिस दिन डेथ हुई है उसी दिन उसकी बात हुई थी। उसने बोला था मेरी बेटी से कि प्राची मैं थक चुका हूँ। उसने कहा आप इतने कमजोर कैसे हैं? मैंने लगा नहीं, इस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो ना, हम आ जाओ, कानपुर आ जाओ। उसने कहा बस मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है और मैं 5 को कानपुर आ जाऊंगा। उसने पाली का पिल्ला एक फिल्म बनाई थी, अभी कानपुर में ही बनाई थी, और उसको लेके वो बहुत उत्साहित था और वो फिल्म रिलीज होने वाली थी। अभी मंडे को उस फिल्म रिलीज होने वाली थी। उसे लग रहा था उसने सारे पैसे दे दिए, सब कुछ कर दिया सबका, अब तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है जिंदगी में। एक और मूवी मिल रही थी उसे, वो बहुत खुश था। लेकिन उसने फिर ये जब किया है तो बहुत इस लड़की ने उसको इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया कि वो तिल तिल करके मर रहा था और उसने सुसाइड कर दिया, अपनी जिंदगी खत्म कर ली। प्लीज उसको सजा मिलनी चाहिए। प्लीज इन दोनों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। हम आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं।